भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रमेश चंद्र गुप्ता डीएलएड प्रथम वर्ष के पर्यावरण अध्ययन विषय में भोजन के अवयवों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कराऊंगा। भोजन के मुख्य अवयव निम्न होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और आहारी रेशे। हम इनके बारे में इसमें सबसे प्रथम है कार्बोहाइड्रेट। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। इनका मुख्य कार्य ऊर्जा व ऊष्मा उत्पादन करना होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन भोजन में लेना आवश्यक होता है। शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। यह मांसपेशियों का निर्माण भी करता है। इसके प्रमुख प्राप्ति स्रोत निम्न हैं: गेहूं, बाजरा, मक्का, चावल, बादाम, केला, आम, शकरकंद, गुड़, गन्ने का रस आदि। कार्बोहाइड्रेट भोजन में पाया जाने वाला एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। यह शरीर को ऊर्जा भी देता है और शरीर के काम करने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट को शर्करा, स्टार्च और फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में शक्ति पैदा करने का प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में चर्बी की तुलना में तेजी से पच जाता है तथा कार्बोहाइड्रेट रक्त शर्करा का स्तर बनाए रखने में भी सहायक है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है। यह शरीर के विकास और रखरखाव के लिए भी जरूरी है। प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने से शरीर मजबूत और स्वस्थ रहता है। प्रोटीन शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोटीन मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा, बाल और नाखूनों के निर्माण में भी मदद करता है। बच्चों, दूध पिलाने वाली माताओं तथा गर्भवती स्त्रियों को प्रोटीन की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। इसके प्राप्ति स्रोत अंडा, दूध, मांस, मछली, मक्खन, दालें आदि हैं। भोजन के अवयव में वसा भी शामिल है। वसा को लिपिड भी कहा जाता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। यह शरीर में चिकनाई पैदा करती हैं। इससे शरीर की गर्मी नष्ट नहीं होती है। वसा शरीर के कोमल अंगों को क्षति होने से बचाती हैं। वसा भोजन को स्वाद प्रदान करती हैं। जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो वसा ही शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। विटामिन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं और हमको बीमारियों से बचाते हैं। यह शरीर की वृद्धि, भोजन पचाने की शक्ति, रोग के कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति भी उत्पन्न करते हैं। विटामिन की कमी के कारण शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति नष्ट हो जाती है। प्रमुख रूप से विटामिन निम्न हैं: विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जिनमें से विटामिन ए के बारे में हम सर्वप्रथम जानकारी करेंगे। यह विटामिन शरीर की वृद्धि, दांत, हड्डियों, त्वचा के लिए आवश्यक है और इसके प्राप्ति स्रोत दूध, मक्खन, घी, पनीर आदि हैं। विटामिन डी यह पाचन शक्ति में वृद्धि करता है। यह विटामिन त्वचा को रोग मुक्त रखता है। इस विटामिन की सहायता से लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में भी सहायता मिलती है। इसके प्राप्ति स्रोत दूध, मांस, पनीर, मछली आदि। विटामिन सी यह रुधिर नलिकाओं की मजबूती, दांत एवं मसूड़ों की सुरक्षा,
शरीर के कोशों के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह विटामिन रक्त वाहिनियों को फटने से रोकने में भी मदद करता है। इसके प्राप्ति स्रोत माल्टा, संतरा, नींबू और सामान्यतः खट्टे फल। विटामिन डी, इसका कार्य शरीर की उचित वृद्धि करना है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में शरीर विटामिन डी का निर्माण करता है। इसके प्रमुख प्राप्ति स्रोत हैं दूध, मक्खन, घी, मांस आदि। विटामिन ई, यह विटामिन प्रजनन क्रिया में सहायक होता है और इसके प्राप्ति स्रोत दूध, टमाटर, अंकुरित गेहूं, केला आदि हैं। और अंत में विटामिन के, यह विटामिन रक्तस्राव को रोकता है, हृदय का थक्का बनाने में सहायक होता है। इसके प्राप्ति स्रोत हरी सब्जियां, टमाटर, आलू, मक्खन, दूध आदि हैं। खनिज लवणों की जरूरत शरीर की वृद्धि और रखरखाव के लिए आवश्यक होती है। भोजन में खनिज लवणों के रूप में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, तांबा, गंधक, जस्ता आदि हैं। इनके एक एक के बारे में हम सामान्य जानकारी करेंगे। कैल्शियम, यह हमारे दांतों और हड्डियों को स्वस्थ व शक्तिशाली बनाता है। लोहा, यह लाल रक्त कणों के हीमोग्लोबिन को बनाता है। फास्फोरस, यह भी कैल्शियम के अनुसार हमारे दांतों व अस्थियों को स्वस्थ व मजबूत बनाने में मदद करता है। आयोडीन, यह थायराइड ग्रंथियों से समुचित शारीरिक एवं मानसिक कार्य संपादन के लिए आवश्यक है। पोटेशियम, यह हमारे शरीर के तंतुओं को बनाता है और हड्डियों को मजबूत करता है। तांबा, यह हमारे शरीर के रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक है। गंधक, यह हमारी मांसपेशियों व प्रोटोप्लाज्म के निर्माण एवं विकास के लिए आवश्यक है। और अंत में जस्ता, यह इंसुलिन नामक द्रव्य के निर्माण से महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। धन्यवाद। भगवान जाने कैसे